Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह नमस्कार। In Genesis chapter 13 verse 16 we see like this. जब हम उत्पत्ति उसका 13 का 16 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, I will bless your descendants. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया, मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। This is a promise of God given to our forefather Abraham. ये वायदा हमारा जो विश्वास का पिता, जो हमारा पूर्वज अब्राहम को परमेश्वर दिया था। Future life is very important to everybody. हमारा जीवन में, हर एक जीवन में भविष्य जीवन एक हर एक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। Also future generation is also very important. भविष्य का वंश भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। Nobody will be away from the responsibility of the future generation. और कोई भी व्यक्ति उस भविष्य वंश के लिए कि लापरवाह नहीं कर सकता है। Here we see God was not only concerned about the life of Abraham. यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर केवल कि अब्राहम की जीवन या भविष्य के लिए वो चिंतित नहीं था। He was very much interested and he was very much interested in the lives of the descendants of Abraham. परंतु अब्राहम का जो भविष्य वंश है उनके भविष्य के लिए वो चिंता कर रहा था। This morning, my dear brother and sister, आज का सुबह मेरे प्यारे भाई और बहनों, the Lord God is concerned about you. परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए वो चिंता करता है। He loves you so much. वो आपको बहुत प्रेम करता है And so far he has been gracious unto you. और अभी तक वो आपको जीवन में अनुग्रह ही अनुग्रह दिया है। This morning God says that he is very much interested in your future. आज का सुबह परमेश्वर आप सभी को बताना चाहता है कि वो आपकी हर एक लोगों की भविष्य के जीवन को लेकर के बहुत चिंता करता है। He is meeting the needs of you every day. वो रोज आपका हर एक जरूरत को पूरा करता है। You are satisfied with that. और उसके द्वारा आप संतुष्टि प्राप्त होते हो। But God is not at all satisfied with us, with this, but he is concerned about your future. वो आपका रोज जो भी आपका जरूरत है उनको संतुष्ट करने के बावजूद भी वो आपका भविष्य जीवन को लेकर के चिंता करता है। Several parents are living with broken hearted because of the despondency they have regarding their children. आज बहुत सारे माता पिता को देखते हैं, बहुत सारे अभिभावक को देखते हैं, उन लोगों का बच्चे का भविष्य को देखकर, उन लोगों का जीवन को देख करके और वो काफी दुखित और निराश है। This morning, if you are a child of a believer, अगर आप एक विश्वासी का संतान हो तो the Lord God will take care of you. परमेश्वर आपको जरूर आपका ख्याल रखेगा। You have to submit your life to the Lord. आपका जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। In your early days, you have been living an unfaithful life before the Lord. शायद आप अतीत में आपके परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास योग्य जीवन को नहीं बिताया। Today is a blessed day for you. आज का दिन एक आशीष का दिन आपके लिए होगा। Today the Lord can bless you. आज प्रभु आपको आशीष करने के लिए जा रहा है। The Lord is willing to open new avenues for your education. और आपके जीवन में परमेश्वर एक नया सा रास्ता दिखाने के लिए जा रहा The है। Lord is willing to open new avenues for your profession. और आपका कामों में वो नया कामों कार्य करने के लिए जा रहा है। You have to submit yourself to the Lord. परंतु आप उस परमेश्वर के हाथों में आपको अपने आप को सौंपना है। You have to accept Him as your personal Savior and live a faithful life. और वो उस परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप करके उसको उद्धारकर्ता मान करके विश्वास योग्य चलना है। Like the same way, some parents are also under great despondency about their children. और उसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे अभिभावक भी काफी निराश में जीवन को बिता रहा है। God says that He is very much interested in the lives of your descendants. परमेश्वर आप सभी को माता पिता को बताना चाहता है कि आपका बच्चे के बारे में परमेश्वर चिंता करता है। You have to believe Him for a miracle. पर आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है So that He will take care of your children. ताकि वो आपका बच्चे आपके संतान को ख्याल रख पाएगा। He will grant great blessings and this land to them. परमेश्वर आपका बच्चे के जीवन में आशीष करेगा और जो देश देना चाहते वो देंगे। Abraham did not sit in a place.
अब्राहम एक ही स्थान में नहीं बैठा था। Bible says he walked in the land through its length and width. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो इस जगह एक जगह से लेकर के दूसरी जगह के गए थे। You are also expected to walk with him. और आप भी उस अब्राहम की तरह विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। This morning you have to commit your life to walk with Jesus today. आज के सुबह प्रभु के हाथों में अपना जीवन को सौंप दीजिए ताकि आप विश्वास का जीवन उसके साथ बिता पाओगे। You have to decide to walk with God from this morning. आज के सुबह से आप निर्णय लीजिए ताकि आप यीशु मसीह के साथ चल पाओगे, So that you will enjoy fruitful life in the days to come. ताकि आपके जीवन में आशीषों को आएगा और बरकत आएगा Your descendants will also be blessed. और आपका आने वाला पीढ़ी को परमेश्वर आशीष देना I want to देंगे। pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you so much for giving a promise that you are going to bless the descendants of my brothers and sisters. प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर वायदे के लिए कि आप अपने सारे भाई और बहनें की संतान के ऊपर, उनकी आने वाला पीढ़ी के ऊपर आप आशीष करने के लिए जा रहा है। Thank you, Lord, for giving a promise to bless the future of my brothers and sisters. धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वायदे के लिए कि आप जितने भाई और बहनें उन बेटे उन सारे संतान को आप आशीष करने के लिए जा रहा है। Lord, I ask you to heal the wounds of these people right प्रभु now. मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे जितने भाई और बहनें प्रार्थना में बैठे उन सारे लोगों का घाव को आप Heal ठीक the कर दीजिए, diseases of these people. बीमार को ठीक कर दीजिए। Lord, remove all the financial obstacles in their life. प्रभु उनकी सारे आर्थिक बाधा को आप तोड़ When दीजिए। we pray, whatever they need, Lord, we ask you to grant them. प्रभु उनकी जो भी जरूरत है उन सारा जरूरत को आप पूरा In कीजिए। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.